तो जब कॉलिंग करते हैं, जब आप लोगों को कॉलिंग करते हैं तो आपको कुछ परेशानी होती होंगी, कुछ ऑब्जेक्शंस मिलते होंगे, कुछ लोग आपको परेशान करते होंगे फोन में, जो भी है। तो क्या आप लोग आपका जो दर्द है वो थोड़ा शेयर करोगे कि सर ये दर्द है, ये चुभता है? आप लोग बताइए तो मेरा पास बेस्ट केयर है, लगा दूंगा इस दर्द के ऊपर। तो ये मान लो किसी को कोई दर्द नहीं है। हाँ, ना ना सर, ऐसा बात नहीं है। जो मेरा आवाज आ कि नहीं आ सर अभी? अभी थोड़ा आ रहा है सर। और आ जाएगा, उम्र हो गया ना, इसका थोड़ा सा कमती होगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको उम्र नहीं हो, आपका मोबाइल का उम्र हो, मोबाइल को चेंज कर लीजिए। लेकिन अभी चेंज मत कीजिए, अभी चेंज मत कीजिए। आप मोबाइल चेंज करने के लिए गोल सेट कीजिए कि मैं डायमंड बनने के बाद ही नया मोबाइल खरीदूंगा। यस सर, तब यस तब सर। तक वो 150-200 वाला हेडफोन लगा के काम चलाइए। यस। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैं ये नारायण बड़ा सर को इसलिए बोला हूँ कि नारायण बड़ा सर चाहे तो आज ही एक मोबाइल ले सकता है। यहाँ पे बैठे हर कोई ले सकता है, आजकल ईएमआई में भी मिल जाता है। लेकिन आपको ये गोल होना चाहिए कि मैं वेस्टिज का पैसा से लूंगा, तब मजा है ना, तब मजा है। इसलिए मैंने नारायण बड़ा सर को रोक लिया कि अभी नहीं सर, अब गोल सेट कीजिए उसके बाद लीजिए। और अब यस। क्राउन बनोगे सर, क्राउन बनोगे तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जिस दिन आप क्राउन बनोगे उसका नेक्स्ट मंथ आपको मैं अपने तरफ से एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा। थैंक यू सर। बनी। ऑब्जेक्शन क्या है? यस सर, अब जो ऑब्जेक्शन का और बात ये है मेरे को। ये ऑफर सबके लिए है। नहीं तो सोचेगा नारायण बड़ा सर को अकेले ऑफर देके रखा, हमें क्यों नहीं दिया? आप सबको ये ऑफर है। जब जिस दिन आप लोग क्राउन क्वालिफाई करोगे उसका नेक्स्ट मंथ में आप लोग को मोबाइल गिफ्ट करूंगा। चलिए। यस नारायण सर बोलिए। यस सर। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, भाव आता है, इसको फोन करूंगा वो मुझे क्या समझेगा। ऐसे में तो मेरा बाजार में तो आपका एक तो रेपुटेशन हो गया, नारायण बड़ा का जो बिजनेस है अच्छी तरह नहीं चल रहा है, इसलिए वो साबुन तेल का बिजनेस कर रहा है, वो तो मेरा बाजार में र्यूमर हो गया है। मैं कोई किसी को फोन करने से जैसे पियर एंड अबव का बात बोल रहा हूँ मैं। जो बात करने के पहले मुझे एक बार सोचना पड़ता है वो क्या सोचेगा। कभी कभी वो ख्याल 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 भी मेरा आता है, राइट। वो क्या सोचेगा, क्या भाव करेगा, वो मेरा मतलब क्या है, वो क्या बोल गया शब्द क्या होगा सर, पी जांच कर लेता हूँ। प्री जज। यस ओके। सर, यस। यस सर। चलिए, ये एक पॉइंट है। और किसी को कोई तकलीफ होता है? अब जो लोग कॉलिंग करते हैं उनको तकलीफ तो है ही नहीं। महीने में एक दिन कॉलिंग करेंगे तो क्या समझ में आ गया तकलीफ क्या चीज है कि नहीं? यस नारायण कर्मा का सर बोलिए। वर्मा साहब आ रहा हूँ आप पे। नारायण कर्मा का सर। हाँ, अनम्यूट करो सर। मैं सबका एक बार ले लेता हूँ, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बोलून सर। স্যার, আমার একজন মানে एक सेकंड श्याम साहब, যেটা एक सेकंड एक सेकंड। सिर्फ को होस्ट अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को, बाकी लोग हैंड रेज करेंगे तब आपको परमिशन मिलेगा। यस नारायण कर्मकर सर बोलिए। আমার একজন কাস্টমার আছে যেটা এর আগের সিজনে এগ্রি কিছু প্রোডাক্ট নিয়েছিলেন। তো এই সিজনে যখন হচ্ছে গিয়ে উনি এগ্রি প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য আমাকে ডাকলেন। তো আমি গিয়ে প্রোডাক্ট দেওয়ার আগে আমি ওনাকে বললাম যে দেখুন আপনি তো প্রোডাক্ট ইউজ করছেন। তো ইউজ করার এটা দুভাবে ইউজ করা যায়। একটা হচ্ছে গিয়ে আপনি কাস্টমার হিসাবে ইউজ করতে পারেন, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হিসাবে ইউজ করতে পারেন। তো আপনি যখন ইউজ করছেন
তো এটা যদি আপনি কাস্টমার কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হিসেবে ইউজ করেন তো এখানে একটা বেনিফিট আছে। তো সেই বেনিফিটটা আমি ওনাকে এইভাবে বলার পর মানে খাতায় কলমে দেখালাম। তো দেখানোর পর উনি বলছেন যে ঠিক আছে, আমি চিন্তা ভাবনা করছি, দিয়ে তারপরে আপনাকে জানাচ্ছি। তো উনি কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানে এই সিজনে এখনো পর্যন্ত এগ্রি কোনো প্রোডাক্ট নেননি আর আমাকে ফোনও করেননি। তো স্যার, এরকম সিচুয়েশনে কি করা যেতে পারে? चलिए, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। इसको हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि ये कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में नहीं आ रहा है। ये आ रहा है कि आपने किसी को एक बार प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद से वो सेकंड टाइम नहीं ले रहा है, वो ये चैलेंज है, राइट? तो उसका हम अलग से यस। हैंडल करेंगे। गुड गुड। अच्छा दर्द है आपका, लेकिन पहला दर्द है कि जब आप ये मोबाइल उठाते हैं किसी को फोन करने के लिए, वो जो दर्द होता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नारायण কর্মকার স্যার, থ্যাংক ইউ। এটার আনসার আমি পরে দেব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কলিং में और किसको दर्द होता है ये नोट। হ্যাঁ, গুড মর্নিং স্যার। আমার চেনা জানা হলে একটুখানি অসুবিধা হয়। কিভাবে না, তুই কত টাকা পেয়েছিস, প্রথমে এটা জিজ্ঞেস করে। আরে ঢুকেই তুই কত টাকা পেয়েছিস, আমরা তো জানি তুই অনেক টাকা পেয়েছিস, মানে একটু ওল্লিক সুরে হয়। তো আগে থেকেও হচ্ছিল, এখন কিছু মানুষ কমেছে, কিন্তু তবু দু একজন আছে। ঠিক আছে, তুই একটা কিছু দাঁড়া, তুই যে একটা জায়গায় দাঁড়া, তারপরে আমরা দেখছি। কারণটা না শুনিয়ে এরকম করে, মানে কিছু কিছু হয়তো অর্ধেক শুনেছে এরকম, কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছু শোনেনি। আমি যখনই তাকে ফোন করছি, আচ্ছা তুই একটা কাজ করছিলিস, শুনলাম আমি একজনের মুখ থেকে, মানে আমি হয়তো অন্য কাউকে কলিং করেছি, তার সঙ্গে বসেছি, তার কাছ থেকে খবরটা পেয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তুই এটা করছিস, হ্যাঁ হ্যাঁ কর, খুব ভালো কাজ। তাহলে একদিন বসি, কি কাজ শুনেছো তো আমি জানি না, তো একদিন বসি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই একটু ওঠ না, তুই ইনকাম কর, তারপরে দেখছি। তোর জীবনে প্রচুর চ্যালেঞ্জ, তুই কর, তারপরে দেখছি। মানে কথাটা শুনতেই চায় না। वेरी गुड, वेरी गुड, बधाई हो। अभी आप सोच रहे हो सर ने बधाई हो क्यों बोला, का कारण है, बताता हूँ। चलिए, सबका सुन लेता हूँ, फिर एक साथ बताऊंगा। पॉइंट नोटेड। नेक्स्ट। यस सर, और एक मेरा मुझसे प्रपोजल है सर। ओके, बोलिए फोन सर। किया, बातचीत, यस किया, सब कुछ हो गया है। अभी मेरा पास टाइम नहीं है। मैं जब टाइम होगा तब मैं आपको बताऊंगी, आपको मैं इनवाइट करूंगी। ऐसा भी कभी कभार आता है सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब नारायण कर्मकार सर का जो चैलेंज था वो अलग चैलेंज है। मोटोशी का जो चैलेंज है वो थोड़ा अलग टाइप का चैलेंज है, और नारायण गौड़ा सर का जो चैलेंज है वो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट रिलेटेड है। मैं सबको कवर करता हूँ, ठीक है? तो किसी और को छूट तो नहीं गया। मतलब नारायण सर ने एक चीज बोला कि उनका ये है कि पियर एंड एवोक में फोन करता हूँ तो सोचता है उनका कुछ प्री जजिंग करते हैं वो कि अगला क्या सोचेगा। नारायण बोरा का आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तेल साबुन में आ चुका है। ये चैलेंज नारायण बोरा सर का है। सेकंड, नारायण बोरा सर का चैलेंज है कि फोन करने के बाद जब नारायण बोरा सर सब कुछ बोलते हैं, कॉन्टेक्ट इनवाइट का जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तब बोलते हैं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको फोन करके बुलाऊंगा। राइट नारायण सर, ऐसा होता है? ओके, अब यस, वर्मा साहब बोलिए। थैंक यू सर। वैसे तो कॉलिंग में कुछ विशेष चैलेंज नहीं आता है, लेकिन कभी सर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। पटना से बोलते हैं तो आवाज सुनाई देता है, गुवाहाटी से बोल रहे हो तो सुनाई नहीं दे रहा है, ये क्या चक्कर है? नहीं सुनाई देगा सर, अब आ रही है? अभी नहीं आ रहा। हेडफोन को मुंह के अंदर घुसा लीजिए, तो बोल रही मुंह में ले लीजिए हेडफोन को। अरे नहीं सर, अभी मिल रही है। हाँ, देखिए मोटोशी को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू, वेरी थैंक यू सर। वैसे तो कॉलिंग में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैं किसी रेफरेंस से बात करता हूँ किसी नए व्यक्ति को,
तो वो रिप्लाई देते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी बातें मैं समझ लिया। तो जिन्होंने आपको मेरा रेफरेंस दिया है, मैं ज़रा उनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। फिर न वो उनसे बात करते हैं, फिर मैं जिन्होंने रेफरेंस दिया था उनसे जब मैं बात करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा, आपकी बात हुई, तो नहीं, उन्होंने तो फ़ोन नहीं किया। फिर मैं बात करता हूँ तो फिर आपको बताऊँगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रेशर बना देते हैं कि नहीं, पहले बता दीजिए कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं आप। तब वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है। तो उनके तरफ से ही आता है, कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में एमबे वाली कंपनी की बात तो नहीं कर रहे हैं। तब वहाँ पे मैं जोर देकर करता हूँ, यस मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, एमबे जैसा ही है, बट एमबे से हट के है। जब आप बैठेंगे तब तो हम बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तब खोलना पड़ता है कभी कभी में मुझे। राइट सर, राइट। चलिए, तो मुद्दे की बात ये है, अगर मैं इसको थोड़ा देखिए, कैसे बात करना है वो आप लोगों को पता है, लेकिन कुछ चीजें मिस होती है और प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो जाता है। कुछ चीजें मिस होती है और प्रॉब्लम वहां पे शुरू होता है। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या मिस होती है और प्रॉब्लम क्यों शुरू होता है। हमारा मेंटर अनूप गुप्ता सर का ऑनलाइन एलडीपी हुआ था, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई सारे लोगों ने उसको नहीं अटेंड किया, ठीक है। अब वहां पे ये चीज पहले भी हमने सुना था और आज भी हम आपको बता रहे हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे काम करें। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, नारायण बड़ा सर, आप अपने आप को रिजल्ट से अलग कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं थोड़ा इसके लिए इस तरह लिख के बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं उसका पीछे है, और लीडर्स ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए समय निकलते जा रहा है, हर दिन हाथ से निकलते जा रहे हैं, हर महीना निकलते जा रहे हैं, हर साल निकलते जा रहे हैं। वेस्टिज ग्रो हो ना हो, मतलब हमारा लाइफ में वेस्टिज का इम्पैक्ट से हम ग्रो करें ना करें, एक चीज तो हो रहा है, हम सब एक दिन एक स्टेप करीब जा रहे हैं हमारा दी एंड की तरफ। इसका मतलब मौत की तरफ, ये तो गारंटी है। तो अब नहीं तो कब। ये कुछ बेसिक्स है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ स्किल्स है, उनको सीख लेना है और स्पीड से काम करना है। बहुत कुछ सीख लिया और अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फील्ड में नहीं जा रहे, तो जो भी सीखा वो भूल जाएंगे हम लोग। और सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो आपको ये परमानेंट हो जाएगा, वो आप कभी भूलोगे नहीं। आप लोगों ने फील किया होगा, मैं आप लोगों से कभी बात करते रहता हूँ तो अचानक कुछ बातें याद आ जाती, मैं आपको बोल देता हूँ। वो क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी मैं लाइफ में कर चुका था, वो सब मेरा सबकॉन्शियस माइंड में है, वो निकल आता है। अगर मैं नहीं करता वो काम तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो नहीं रहता, राइट। मैंने उस दिन भी बोला कि कॉलिंग में मैं पहले अपने वाइफ को कॉल किया, डेमो किया उसके सामने बैठ के। वाइफ ने मेरा डेमो देखा, सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे ऐसा करो ऐसा करो, और फिर जाके हमने अपने अपलाइन को कॉल करके कॉलिंग कर लिया। उतना कॉन्फिडेंस आ चुका।
क्योंकि मुझे क्लियरिटी था कि एक चीज है, अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा दोस्त। यूं ही ऊपर ऊपर से नहीं होगा, होगा कुछ इनकम हो जाएगा, लेकिन जो इनकम पाने के लिए हम आए हैं, जो हमारा सपना था, जिस सपने के लिए हमने आज, अभी हो, 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, 6 महीना पहले हो, या अभी हो, या 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए थे, और वो सपना अभी तक अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका पीछे एक ही कारण होगा, कहीं ना कहीं हमने उस लेवल का इंटेंसिटी से अपने आप में काम नहीं किया। खुद काम तो कर रहे लेकिन खुद पे काम कर। ये नारायण बड़ा सर, मैं सानी दास को नहीं देख रहा आज, वो कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो इसलिए आज मिस हो जा रहा है? तो फोन करके पूछिए कहाँ है, अगर कोई चैलेंज है अलग बात है, अदरवाइज अटेंड करने को। यस सर, कुछ चैलेंज है सर। ओके ठीक है, ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? राइट सर। ओके, इसको अलग तरह से पेश करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्ट। इसको ध्यान दिमाग में एकदम बैठा दीजिएगा। नारायण बोरा सर, आपका जो फियर है, जो आपने बताया कि कुछ लोग का माइंडसेट ये हो चुका है कि ना शायद इसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो ये आ, इसमें आ चुका है, तेल साबुन का बिजनेस में। यस सर। या अगर ये सोचते कि ये सोचेगा क्या, मतलब वो प्री जज हम करते हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। वो मल्टीपल एंगल में सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले चीज है, याद रखने की बात है कि एक्शन क्योर्स फियर। जो काम करने में डर लगता है वो काम को कर डालो। कॉलिंग पे डर लगता है, कॉलिंग कर लो। एसटीपी में डर लगता है, एसटीपी कर लो। प्रोडक्ट डेमो में डर लगता है, प्रोडक्ट डेमो कर लो, डर हट जाएगा। सर हम तो पता है फिर भी हमें डर लगता है, ये डायलॉग तो हमने बचपन से सुना, एक्शन क्योर्स फियर, लेकिन फिर भी डर लगता है। किस बात का डर? अब प्रश्न है किस बात का डर? फियर ऑफ लूजिंग, मैं हमारे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। फियर ऑफ लूजिंग, यही तो होगा ना नारायण बोरा सर? अगर आप कॉल कर रहे हो और आपको लगता है कॉलिंग से पहले इसके क्या सोचेगा, मेरा कॉलिंग गलती हो गया तो क्या होगा, जो भी फियर माइंड में आता है, तो फियर ऑफ लूजिंग है। लूजिंग क्या? इस प्रोस्पेक्ट को खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग। लेकिन जब आप अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करोगे, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम रिजल्ट, यू विल नॉट हैव एनी फियर, आपको कोई डर नहीं रहेगा, एंड यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। आप अपने आप को रिजल्ट से डिटैच कर लीजिए, तब आपका सब डर भी हट जाएगा और आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अब प्रश्न आता है कि सर हम अपने रिजल्ट से डिटैच क्यों, कैसे करें?
हम तो चाहते हैं कि ये इंसान आए तभी तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, और आप बोल रहे हो कि इस रिजल्ट से हम डिटैच कर दें, है कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हम चाहते हैं कि लोग बिजनेस में आए और आप बोल रहे हो कि सर डिटैच कर लीजिए रिजल्ट से। यहां पे आप सबको क्वेश्चंस आर द आंसर्स, जो किताब है सवाल ही जवाब है, उस किताब का फर्स्ट चैप्टर में जो लिखा हुआ है लॉ ऑफ एवरेज, उसको याद करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे मिलाता हूं। अब इसको लेके आते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्ट। अभी तक क्लियर है? आई होप लीडर्स। देखिए मैं कॉलिंग का डेमो करने वाला था, लेकिन आप लोग का प्रश्न से मुझे कुछ माइंडसेट पे अभी काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई रिग्रेट है, अच्छे लग रहा है, माइंडसेट पर भी काम हो रहा है। रामदा ठीक है, आगे बढ़े आपका अनुमति हो तो। गुड। लव यू सर, लव यू, गॉड ब्लेस। अब a प्लस बी, ए क्या है? ए है इन योर कंट्रोल, इन योर कंट्रोल। बी है नॉट इन योर कंट्रोल। ये दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल, एक है ए, दूसरा है बी। ए क्या है? आपके कंट्रोल में है, बी आपके कंट्रोल में नहीं, और इससे बनता है रिजल्ट। रिजल्ट किसी दो का कॉम्बिनेशन से होगा, ए और बी का कॉम्बिनेशन से, या किसी एक का डोमिनेंस से होगा। मतलब वो अगर हावी हो जाता है दूसरे पे, अगर बी ए पे हावी होता है तो रिजल्ट अलग होगा, ए हावी होगा तो अलग होगा। लेकिन मेरा बात वो नहीं है, मेरा बात यह है कि रिजल्ट तो निकलेगा, हम कुछ भी करें रिजल्ट तो निकलेगा नारायण बाबा सर। अब मेरा कंट्रोल में क्या है, पहले उस बात को देखते हैं। जब कंट्रोल का बात आ रहा है, ये मतलब जो मेरा कंट्रोल में है, मेरा कंट्रोल में क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। मेरा कंट्रोल में है कि मैं लिस्ट बनाऊं, लिस्ट बिल्ड होते रहे, ये मेरा कंट्रोल में है। दूसरा मेरा कंट्रोल में है इज गिव योर बेस्ट while calling for अपॉइंटमेंट। ये दो तो है मेरा कंट्रोल में। लिस्ट बिल्डिंग में इसलिए वो ऐड किया हूं यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट अगर आपका बढ़ते रहेगा तो आपको ये जो फियर ऑफ लूजिंग आउट है उसमें परेशानी नहीं होगा। ये फियर ऑफ लूजिंग आउट आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास लिस्ट है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और हर इंसान किसी न किसी का साथ किसी न का साथ लिंक्ड अप है। कोई ना कोई जाके पता चलेगा, पूरा इंडिया को पहचानते हो किसी न किसी का थ्रू से। राइट जानती सर? हर इंसान किसी न किसी को जानता होगा, तो वहां से कोई ना कोई तो निकलेगा। तो आपका कंट्रोल में है लीडर्स कि आप कॉल करें, सही तरह से कॉल करें। अगला क्या जवाब देगा उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लेकिन उसका रेस्पॉन्स से आपका जो कंट्रोल में है उसको आप खो मत देना। बता रहा हूं आपका कंट्रोल में कि आप सही तरह से कॉल करो। कॉलिंग से पहले प्रिपरेशन करो, डेट फिक्स करो माइंड में कि मैं इसको फोन कर रहा हूं तो ये मेरे पास ऑप्शन है मेरे कैलेंडर में। यहाँ मिलने से ये दो ऑप्शन है जहां मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं वो भी हम तैयार, मेंटली तैयार प्रिपेयर करें। डेट वेन्यू आपका माइंड में होना चाहिए, टाइम आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है वो आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप उसको कॉल करें। जब आप कॉल करोगे
आप अपने बेस्ट दे दो जो आपने सीखा। जैसे कॉल करना चाहिए, जैसे हमारे कॉलिंग का बताया जाता है, वो कर लो। बिल्कुल हिचकिचाई मत, कर लीजिए। अब अगर आप दिन में एक कॉल करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप मिनिमम 3 कॉल करते हैं, मैं तो बोलता ज्यादा कर लीजिए, चलिए हम 5 करते हैं कॉलेज। अब यहां पे एक और चीज निकल के आ रहा है दोस्तों, जब लिस्ट बनाते हैं उसके बाद कॉलिंग करना पड़ता है ना, तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपने उस फॉर्मूला पे काम कर लिया तो। अगर आपने उस फॉर्मूला पे काम कर लिया तो आपको बहुत हेल्प होगा। गुड मॉर्निंग सुभाष सर, क्या बात है, बहुत चमक रहे हैं। गुड। आपका लिस्ट है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 है। आपको सिंपल, बिना कुछ सोचे, आज कितना तारीख है, आज कितना तारीख है दोस्तों? 7 सर, 7 अगस्त। ओके, तो आज 7 तारीख को आपने ये 3 आदमी को कॉल कर लिया। आपका काम क्या है? कॉलिंग करना है। रेस्पॉन्स क्या आएगा उसका पर आपका कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है उसका ऊपर मोटोशी? तो आपका कंट्रोल में जो है वो कीजिए ना। आपका कंट्रोल में है आप इनको कॉल करना, ये आपका कंट्रोल में है कॉलिंग। आपका कंट्रोल में है आपका कॉलिंग को एनालाइज करना। एनालाइज योर कॉल्स। 3 आदमी को कॉल किया, रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस 3 कॉल को आप रिव्यू कीजिए कि इस कॉल में मैं क्या मिस किया और कहां मैं और ऐड कर सकता था। यही चीज जो है, अगर इसी एक चीज को एनालाइज करना, खुद को एनालाइज करना, रिव्यू एनालाइज, एनालाइज कहते हैं इसको टर्म्स में, इसको कहते हैं रिव्यू एंड एनालाइज। आप अपने हर एक्टिविटी को, अगर हम हर एक्टिविटी को रिव्यू करेंगे और एनालाइज करेंगे तो देखेंगे हमारा लाइफ का परफॉर्मेंस अच्छा होने लगेगा। वो हर एरिया में है, फैमिली में भी है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी है, पेरेंट्स चिल्ड्रन के रिलेशनशिप में भी है, दोस्तों का साथ रिलेशनशिप में भी है, आपका अपलाइन का साथ रिलेशनशिप है, डाउनलाइन का साथ, सब जगह में आप अपने बर्ताव को, अपने कही कही हुई बात को एक बार रिव्यू कीजिए और अप्लाई कीजिए। ये हैबिट बन सकता है। अगर ऐसे हैबिट बना ले तो क्या हमारा नुकसान है जिंदगी में? मैं कल वर्मा साहब से मिला, कल बातों बातों में मैं कुछ इमोशनल होकर तुमको बोल दिया 2-4 बातें, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, या मैं नारायण सर से मिला और मैं कुछ उनको एक कड़वा शब्द बोल दिया। लेकिन मेरे अगर ये हैबिट है कि मैं अपने शब्द को या अपने मीटिंग को एक बार रिव्यू करूं, तो शायद मुझे लगेगा अच्छा मुझे नारायण बड़ा सर को कल ये नहीं बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या रहेगा, मेरे माइंड में वो बैठ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। यस और नो? तो मेरा फ्यूचर में पीपल स्किल अच्छा होगा कि नहीं? लोग मुझे लाइक करेंगे कि नहीं? मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा कि नहीं? क्योंकि दोस्तों बिजनेस अब रिलेशनशिप है। आपका रिलेशन अच्छा रहे तो आज अगर कोई बिजनेस नहीं भी कर रहा है या बिजनेस करके बिजनेस छोड़ भी दिया है, वो कल फिर आने का चांस है अगर आपका रिलेशन उसका अच्छा है।
आपने रिलेशनशिप बिगाड़ दिया तो कहाँ काम होगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपने कॉलिंग को रिव्यू कीजिए, एनालाइज कीजिए। आज 7 तारीख को आपने इनको कॉल किया, 7। 8 तारीख को आप फिर 3 को कॉल कर लीजिए। 9 तारीख को आपने ये 3 को कॉल कर लिया, कॉलिंग कीजिए। 10 तारीख को फिर आपने 3 कॉल कर लिया। अब 4 दिन में आपको 12 कॉल हो गया। पहला कॉलिंग का रिजल्ट मान लेते हैं 0 आया। सेकेंड डे कॉलिंग का भी रिजल्ट मान लीजिए 0 आया। आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट को याद रखिए। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम रिजल्ट, उसको ध्यान में रखिए। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम रिजल्ट। आप काम पे फोकस कीजिए, आप काम करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। वो काम करेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर इस परफ्यूम का ढक्कन को मैं ऐसा फेंकता हूं, यहाँ पे ऊपर फेंकता हूं तो ऊपर चला जाएगा कि तो नीचे ही आएगा। ग्रेविटेशन लॉ है ये, गुरुत्वाकर्षण का, ये तो होगा ही। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। अब वो कितना आपका फेवर में काम करता है या आपका अगेंस्ट में काम करता है, वो डिसाइड होगा आपका एक्शन पे। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपका एक्शन। अब इसको थोड़ा और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तीसरा दिन भी मान लेते हैं आपको 0 रिजल्ट आया, लेकिन आप रिव्यू एनालाइज कर रहे हो ना, तो चौथा दिन पता चलेगा आपने 3 कॉल किया, वहां से 2 अपॉइंटमेंट निकल के आएंगे। आप खुश हो रहे हो, अच्छी बात, कि 2 अपॉइंटमेंट मिला। अब फिर A+B याद रखिए। अब उसको जब एसटीपी करने जाओगे, लॉ ऑफ डिटैचमेंट को याद रखिए। आपको याद रख के मैं अपने बेस्ट दे दूंगी इस प्लान शो में। अब प्लान शो आ गया, मैं प्लान शो में बेस्ट दूंगी। उसका ड्रीम एक्सरसाइज करना है मुझे, ठीक है। उसको सोल्यूशन दिखाना है कि मेरे पास ये सोल्यूशन है जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। उसको कुछ प्रोडक्ट्स में शेयर करूंगा। मेरा टिक मार्क होना चाहिए, क्या मैं उससे नेक्स्ट मीटिंग बुक कर पाया, कुछ रेफरेंसेस ले पाया मैंने, कुछ नंबर्स, ये मेरे कंट्रोल में है। वो ज्वाइन करेगा, मेरे कंट्रोल में नहीं। वो प्रोडक्ट लेगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो मुझे नंबर्स देगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुक्का को, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिए, बताऊं, राइट पीपल विल ऑलवेज, राइट पीपल विल ऑलवेज कम विथ यू। सही इंसान आपके साथ जुड़ जाए। आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपको खुद को कन्विंस करना है कि वेस्टिज विथ विनिंग टीम इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन और ये मेरा सपने पूरे कर सकते हैं। ये बिजनेस दूसरों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है कि इससे मेरे सपने पूरे होंगे। और वो कब होगा, किसी लीडर ने कहा था कि आप वेस्टिज में आ चुके हो, क्या वेस्टिज आपके अंदर आया है? हाँ, कंफ्यूज हो रहे क्या कि सर आज क्या बात कर रहे हैं? तो पॉज लेते हैं दोस्तों। आप वेस्टिज में आ चुके हो, वेस्टिज के अंदर आ चुके हो, क्या वेस्टिज आपके अंदर घुसा है? जिस तरह से आप अपने परिवार से प्यार करते हो, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, वो आपका अंदर समा हुआ है, वो आपका अंदर है।
वर्मा साहब आपके बेटी यूएस में है अभी, लेकिन वो आपका अंदर है ना, शी इज इनसाइड यू। तो क्या वेस्टिज उसी तरह आपका अंदर आपका लाइफ का पार्ट बन चुका है? जिस दिन वो आपका लाइफ का पार्ट बन जाएगा, आप वेस्टिज को ना गाली दोगे ना छोड़ने का सोचोगे। एक बार सोचिए इस बात को दोस्तों। समराइज करते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे काम कीजिए। इस बात को याद रखिए, एक्शन क्योर्स फियर। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा, राइट? ए प्लस बी इज इक्वल रिजल्ट। हमें फोकस कहां करना है लीडर्स? हमें ए पे फोकस करना है। ए क्या चीज है जो हमारे कंट्रोल में है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर हम क्या फोकस करें? मैं कल सिलचर के लिए निकल रहा हूं, मैं कुछ लोगों को पर्सनली कॉलिंग कर रहा हूं, कुछ लीडर्स को, और मेरा साथी लोग भी अपनी टीम के लोगों को कॉल कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? लोगों को बताना कि भाई आ जाओ, एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है। आप जो भी सोच के वो वेस्टिज में आए थे और किसी कारण से अगर अभी तक वो फुलफिल नहीं हो पाया, और आपका वो सपना अभी भी अंदर है, तो एक बार आ जाओ संडे को। क्या पता आपका वो सपना लाइफ में ट्रांसफॉर्म होके हकीकत बन सकता है। हमारा काम है सुभाष सर, राइट वे में इनविटेशन देना। आप देंगे 5 आदमी को इनविटेशन, तो लॉ ऑफ एवरेज कहां खेलेगा? लॉ ऑफ एवरेज खेल खेल पाएगा? अब 50 आदमी को दो, 20 से 25 आदमी उस हॉल में होगा। 50% सक्सेस रेट तो होता है दोस्त। अब 5 का 50% क्या होगा? आप सोचोगे अच्छा सर ने बोला लॉ ऑफ एवरेज 5 का, तो 2.5। अब 2.5 आदमी थोड़ी ना होता है, एक को काट के थोड़ी ना लाएंगे। दो, लेकिन चांसेस है वो दो भी ना हो। चांसेस है वो दो भी ना हो, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज को खेलने के लिए हमने बहुत कम जगह दिया उसको। हम 20, 25, 30 नंबर से बात करेंगे तब जाके 10, 12 आएंगे। बात समझ रहे सुभाष सर? लीडर समझ में आ रहा है लॉ ऑफ एवरेज? बातों बातों में मुझे लग रहा है आज जो हमने बात किया स्टार्टिंग से, मुझे लगा बहुत एरियाज हैं जहां पे हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अप्लाई करना है। मुझे लग रहा है ये फीलिंग। नारायण कर्मकर सर ने जो एक पॉइंट बोला था ना दोस्तों, उसका भी टाइम नहीं है कि उस पर ट्रेनिंग करे, लेकिन अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि उसका अलग से ट्रेनिंग करना जरूरी है। जो गेटिंग स्टार्टेड पार्ट है, फोर बेसिक्स का क्या है? पहला था लिस्ट बिल्डिंग, फिर कॉन्टेक्ट इनवाइट, फिर एसटीपी, फिर गेटिंग स्टार्टेड। नारायण कर्मकर सर का जो चैलेंज था वो है गेटिंग स्टार्टेड सही तरह से नहीं हुआ, और गेटिंग स्टार्टेड का बाद जो फॉलो अप एक्शन होना था वो नहीं हुआ। नारायण सर কোনো অসুবিধা নেই, সলিউশন আছে। একটা মানুষের জন্য আপনি আপসেট হবেন। मेरा कहने का मतलब है आपको अपने गलती एक्सेप्ट करके उसको सुधार लो, फिर देखो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है और हमेशा करेगा। ये है नंबर गेम दोस्तों। जितने ज्यादा आप लोगों को बोलोगे वेस्टिज को ज्वाइन करने के लिए, उतने ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे, और जितनी बार आप लोगों को बोलोगे ज्वाइन करने के लिए, उतना बेटर आप बन जाओगे उनको ज्वाइन करने के लिए बोलने के लिए। रोड मैप टू सक्सेस छोड़ के आज हम कहां चले गए? हम चले गए सवाली जवाब। द कॉन्सिक्वेंस, success is a game. The more times you play,
the more times you win, and the more times you win, the more successfully you will play. सक्सेस एक गेम की तरह है, जितनी बार आप खेलोगे उतने बार आप जीतोगे, और जितनी बार आप जीतोगे उतने अच्छे आप खेलोगे। समझ में नहीं आया? पढ़ लीजिएगा। लेट्स अप्लाई दिस रूल टू नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग में इस रूल को अप्लाई करते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आस्किंग मोर पीपल टू जॉइन यू इज दैट मोर पीपल विल जॉइन यू, एंड द मोर टाइम्स यू आस्क देम टू जॉइन यू, द बेटर यू बिकम एट आस्किंग। आप जितनी ज्यादा लोगों को अप्रोच करोगे और बोलोगे आपको ज्वाइन करने के लिए, उतने ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे उतना आप बेटर बन जाओगे उनको ये बोलने के लिए, आओ मुझे ज्वाइन करो। लॉ ऑफ एवरेज। एक सिंपल कसम खाके एक बार ट्राई करते हैं क्या दोस्तों? एक बार ट्राई करते हैं। क्या चीज ट्राई करना है? कि अगले 90 दिन वो 90 डेज में मैं वो सब कुछ करूंगा। 3 कॉल रोज करूंगा। पहला मंथ आप लोग नोट कीजिए, फर्स्ट मंथ मैं 3 कॉल करूंगा हर लोगों को। स्पेशली उसमें मेरा लिस्ट होगा, मेरा प्रोस्पेक्ट होगा। सुभाष सर लिखिए, राम कुमार देवनाथ सर लिखिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए, लिखिए। मैं देख रहा हूं आप लोग जो लिख रहे हैं उनका सिर नीचे जा रहा है, जो नहीं दिख रहे सिर ऐसा है, ऐसा बैठा है, मेरे तरफ देख रहे हैं। मेरी तरफ मत लिखिए, क्योंकि बोलते रहने से दोस्तों गला का असर होता है। भरील भैया ने स्टेज में उठ के इतना 22 साल 26 साल इतने चीखा है, उनका बीच में कान में इफेक्ट हो गया था, आप सबको पता है। तो महाशीष चौधरी भी अगर सुबह सुबह आके आप लोगों से बातें करते रहता है वो, तो मुझे भी सिर में दर्द होता है। मैं भी तो इंसान हूं, मेरा भी सिर पकड़ता है। किसके लिए? ताकि आप लोग सीखे, आप लोग लिखे। प्लीज लिखिए, नहीं लिखेंगे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैं सबको देता हूं। तो सबसे पहला रूल बना लीजिए कि आप हर रोज 3 आदमी को कॉल करोगे। मेक इट ए रूल। इसको अप्लाई कर लेंगे, फिर अब देखिएगा आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वेस्टिज बिजनेस कैसे टेक ऑफ करता है। ये हो ही नहीं सकता कि ग्रोथ ना आए। अब सर 3 आदमी को कॉल, 3 आदमी मिलेगा कहां से? हर रोज 3 आदमी मतलब महीना में 90 आदमी से कहां मिलेगा? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध, आप अपने आप से पूछे, आप क्या अमेज़न का जंगल में बैठे हो या आप एक शहर में हो? अगर अफ्रीका का किसी जंगल में बैठे हो तो आप सांप, बिच्छू, टाइगर का नाम लिख लीजिए, उनको प्लान दिखा दीजिए। और अगर शहर में हो जहां पे इंसान बसते हैं, या ऐसे कोई गांव में है जहां पे इंसान है, तो नाम लिखिए। कल जानटी सर ने कहा कि मैं व्हाट्सएप लिखा था, मैं देख रहा था, उन्होंने 40 कॉलिंग किया था पिछले महीना। सर 40 कॉलिंग में आपको कितना नंबर्स आपका सामने आया वो आपको एनालाइज करना चाहिए। 40 में से कम 20 आदमी आपसे मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, और उस 20 आदमी का 50% एक्चुअली आपसे मिलेगा। मतलब 10 आदमी आपसे मिलेगा जरूर, और 10 आदमी का कम से कम 50%, 5 आदमी आपसे ज्वाइनिंग भी कर रहे। कितने चाहिए हमें लोग? बहुत सारे लोग चाहिए क्या नारायण बड़ा सर? हमें कुछ ड्रीमर्स चाहिए जो आप आएंगे, और जो ड्रीमर आएंगे वो खुद वही काम करेंगे जो आप उनको बताओगे। क्योंकि वो काम करने आएंगे ना, वो अपने सपने पूरे करने आएंगे। और फ्रॉम डे 1
वो वही करेंगे जो एक्चुअली करना चाहिए। जैसे मेरा अपलाइन ने जब मुझे लेके आया बिजनेस में, उसके बाद मेरा अपलाइन को मेरे तरफ से कोई हेडेक हुआ क्या? महाशय जी का कॉलिंग क्यों नहीं करते हो, महाशय जी आपका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, महाशय जी ठिंका ठिंका। पूछ लीजिएगा जाकर, कभी मिलते हैं उनको, मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं। वाई? क्योंकि मैं ड्रीमर था और अभी भी हूं। ये बिजनेस हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन हर एक ड्रीमर जरूर करेगा। ये बिजनेस हर इंसान कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, लेकिन हर एक ड्रीमर जरूर करेगा। तो हमें पहुंचना कहाँ है? ड्रीमर तक। और ड्रीमर तक पहुंचने के लिए हमारे सामने लिस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो 100 आदमी का लिस्ट बना के बैठे हैं, जिसके ऊपर आप बैठे हैं ना, कुछ लोग ऐसा बैठे हैं लिस्ट के ऊपर जैसे मुर्गी बैठती है अंडों के ऊपर। कैसे बैठते हैं मुर्गी? अंडों के ऊपर पूरा कवर करके बैठती है, और 20-22 दिन बाद उससे निकलते हैं चूजा, बच्चे निकलते हैं। प्रॉब्लम ये है, ना हम मुर्गी हैं और ना हमारा लिस्ट अंडा है, तो उसके ऊपर बैठा रहेगा तो उससे बच्चा निकलेगा क्या? तो इसलिए वहां से कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर एक दिन मन किया तो फोन लगा दिया सुभाष सरकार को। अरे सुभाष बाबू कैसे हैं, मैं महाशीष चौधरी बोल रहा हूँ, फिंका फिंका। एक कॉलिंग कर लिया तो सुभाष बाबू ने बोला अच्छा चलिए मिलते हैं। तो मैं सुभाष बाबू के घर पहुंच गया, सुभाष बाबू को प्लान दिखाया। सुभाष बाबू का लिस्ट लेके मैं बैठा हुआ था 2 साल से, ठीक है। 2 साल से मैं सुभाष बाबू का लिस्ट मेरा लिस्ट में था, उसके ऊपर मैं अंडा दे रहा था, मतलब बैठा हुआ था। तो अचानक मैं जागा और सुभाष बाबू को फोन कर लिया, तो सुभाष बाबू का सब अपॉइंटमेंट हो गया। तो अपॉइंटमेंट होके प्लान दिखाया। अब जो वेस्टिज पता चला, सुभाष बाबू ने बोला मैं तो 6 महीने पहले वेस्टिज ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं अभी सिल्वर डायरेक्टर हूँ। बधाई हो, आप 2 साल से लिस्ट के ऊपर बैठे हुए थे, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई और लेके गया आपका आदमी को। आपका आदमी को कोई और लेके गया फुर्र, क्योंकि आप लिस्ट पे लेके बैठे थे। लिस्ट पे काम नहीं किया तो लिस्ट पे काम करो दोस्तों। कॉलिंग, फोन उठाओ, कॉल करो। मैं बोला सर, मैं तो आज कॉलिंग पे क्लोज करने वाला था, लेकिन टॉपिक ही ऐसा छिड़ गया, मुझे लगा थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों का माइंड में, इसलिए इस चीज को मैं थोड़ा लीडरशिप टॉप पे कन्वर्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, लीडरशिप टॉप पे लेके गया, क्योंकि ये जरूरी था दोस्तों। क्योंकि माइंडसेट कहीं और है और हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें मैचिंग नहीं हो पा रहा है। माइंडसेट कुछ और बोल रहा है और हम कॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए ना कॉल अच्छा से हो पा रहा है ना रिजल्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम माइंडसेट का है। तो माइंड को सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचा थोड़ा बात कर लूं आप लोग से, ठीक है। और तो अब क्या होगा देखिए, जो बोले 5 मिनट रोज करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो कॉलिंग का बात बोला तो उसमें आप रोज कॉलिंग करो तो क्या होगा और क्या मिराकल होगा मैं वो बताता हूँ। मिराकल देखिए, मिराकल ऐसे नहीं होता है। लोग बोलते हैं मिराकल हो जाता है, भगवान ने मिराकल कर दिया ना। भगवान मिराकल नहीं करता है। भगवान उनको मिराकल होने में हेल्प करता है जो खुद का हेल्प करता है। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। फर्स्ट 30 डेज आपने 90 कॉलिंग किया, 90 कॉलिंग। फ्लड हो जाएगा सर, फ्लड हो जाएगा नारायण बोला सर, श्याम सर, फ्लड, बाढ़ आ जाएगा। किसका बाढ़ आएगा? पानी का ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स का बाढ़ आ जाएगा, पीवी का बाढ़ आ जाएगा। पीवी 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 होते रहेगा। नहीं सर, हमें उतना पीवी नहीं चाहिए, क्योंकि पीवी होगा तो चेक बढ़ जाएगा, चेक बढ़ जाएगा तो बीवी बोलेगी पैसा हमको दो। तो सर
माफ करना, हमें पीवी नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं चाहिए, हम तो नंगे भूखे काफी है, हैप्पी है। बट मोटोशी, कॉलिंग करोगे? बिल्कुल। अब ये 90 कॉलिंग से पहले महीने में आपको कितना निकलेगा? 45 अपॉइंटमेंट निकलेगा। लिख लीजिए, मार्क माय वर्ड। उस 45 अपॉइंटमेंट से एक्चुअल एसटीपी मैं कम करके बता रहा हूं, एक्चुअल एसटीपी 20 से 25 एसटीपी होगा। क्या होगा? एसटीपी। और उसी 20 से एसटीपी से अगेन 50% आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कितना? सॉरी, कितना रजिस्ट्रेशन होगा आपका? 10 से 12 रजिस्ट्रेशन होगा। साइन अप जिसको कहते हैं। और अगर आपका एसटीपी सही रहा, पोस्टर सही रहा, आपने राइट वे में फॉलो अप किया सब कुछ, तो यहां से 50 to 70% एक्टिवेशन होगा। और सही तरह से होगा। वो 20 पीवी, 10 पीवी, 30 पीवी, एक तो साबुन दे दो, एक तो पेस्ट दे दो आपको खुश करने के लिए ना, सॉलिड मिलेगा जो 100 से 300 पीवी करने का औकात रखेगा। और औकात नहीं भी है तो कर लेगा, क्योंकि उसका ड्रीम है। वो पैसा लोन ले लेगा, अपने वाइफ को जेवरात गिरवी रख लेगा, कुछ भी कर लेगा, साइकिल बेच देगा, मोबाइल बेच देगा, लेकिन वो कर लेगा क्योंकि वो ड्रीमर है। तो 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 to 7 लीडर्स निकल के आएंगे। एक सेकेंड, कम बैक। आप लोग थोड़ा थोड़ा कोई आया है? आप लोग 1 मिनट में वेट कीजिए, मैं बस अटेंड करके आता हूँ। चलिए, अब सेकेंड मंथ में क्या होगा? ये फर्स्ट मंथ हो गया, फर्स्ट 30 डेज। सेकेंड मंथ, पहला मंथ आप ब्लैंक थे, मैं ब्लैंक ही मान लेता हूं। सेकेंड मंथ में आपके पास 5 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते। अभी आपको क्या करना है? ये 5 लोगों को आप प्लग इन कर दो सिस्टम, प्लग इन टू सिस्टम एंड ट्रेनिंग्स। एंड उनके साथ आप डेप ड्राइव करना शुरू करो। उसी 5 से आप सही तरह से डेप ड्राइव करोगे तो अगले 1 महीने के अंदर आपको और 5 5 करके मिल जाएगा। तो आपको 25 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। आपका लिस्ट में अभी काम नहीं करना है, आपका लिस्ट में ऐड करते रहिए, वो होते रहेगा। लिस्ट में अभी काम नहीं करना है, आपको डेप ड्राइविंग करना है। 5 आदमी का डेप ड्राइव कीजिए। अगर वहां पे 5 आदमी का डेप ड्राइव नहीं हो पा रहा है, तब आप अपने लिस्ट से कुछ लोगों को फिर कॉलिंग कीजिए। लेकिन लिस्ट रहेगा, वो एक्टिव लिस्ट रहना चाहिए, उसमें नाम ऐड होते रहना चाहिए। अब
2 से 3 महीने का अंदर आज जहां पे पूरा मैदान साफ है, 25 से 30 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 200 से 300 पीवी का बिजनेस खुद करेगा, 500 पीवी सर्कल में भी आ जाएगा। तो क्या आपका पीवी आज जहां पे है वहां पे होगा या ग्रो कर जाएगा? बात पते की है। आज यहीं पे पॉज लेता हूं कि मैं चाहता हूं आप लोग फील्ड में निकल के काम भी करें। यस सर। नारायण कर्मोगा सर का जो क्वेश्चन था उसके लिए मैं अलग, जब हम गेटिंग स्टार्टेड टच करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। नारायण बोरा सर का एक क्वेश्चन और एक था कि सर हमने उनको कुछ टाइम बोला और उसने नहीं बोला कि वो कॉल करेंगे आपको। ऐसा था ना आपका कि मैं आपको कॉल करूंगा। बहुत सिंपल, उसका लेके हम बात करके खत्म कर देते। कोई अगर मुझे बोलेगा कोई अगर मुझे बोलेगा कि नहीं चलिए इसको हम लोग शाम को बात करेंगे, तो इस मीटिंग में थोड़ा वो टॉपिक कर लेंगे, थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। 10 मिनट मैं आप लोग से ले लूंगा आज के इस मीटिंग में। तो ये जो 2 चैलेंज है, कॉलिंग में क्या चैलेंज आता है उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। नारायण सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। डियर लीडर्स, जो वीकेंड प्रेस मीटिंग है 7:30 को, जो लीडर अभी तक आपका लिस्ट में नाम नहीं भरा है इसको खुद भरवा लीजिए, ज़बरदस्त होने वाला है। आई लव यू सर, आई लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे। थैंक यू लीडर्स।